पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जोजो और सोनू एक दूसरे को किस कर रहे हैं। फिर हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी शॉप के बाहर जोजो का इंतजार कर रहा था। फिर वो एक ड्रिंक लेता है और उसी तरीके से पीता है जैसे कि जोजो पीती थी। वो उसे याद करते हुए ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन तभी उसे सोनू की माँ का फोन आता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारे साथ सोनू है, जिस पर वो कहता है नहीं। फिर सोनू की माँ योंग से कहती है अगर उसका फोन आए तो उसे बताना कि मैंने उसे याद किया है और वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए। योंग कहता है ठीक है आंटी, और वो फोन को कट कर देता है। जिसके बाद हमें जोजो और सोनू को दिखाया जाता है जो अभी भी वहीं पर खड़े थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन तभी बारिश आ जाती है। जोजो सोनू का हाथ पकड़कर उसे भगा कर लेकर आती है और वो उसी बस स्टॉप के नीचे आकर रुक जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जिसके बाद जोजो जब अपने घर पर जा रही थी तभी उसे कुछ याद आता है और वो स्टोर में चली जाती है जहाँ पर उसकी आंटी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी आंटी से लेट आने के लिए सॉरी मांगती है, पर उसकी आंटी उसे कहती है कि मैं कब तक तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगी जिससे कि मेरा कोई नाता भी नहीं है। पर जोजो उसे कहती है कि मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। तो उसकी आंटी उसे कहती है कि पिछले 11 साल से तुमने सिर्फ आधे ही पैसे चुकाए हैं और उसे बैंक की पासबुक दिखाते हुए पैसे देने के लिए बोलती है। इसके बाद जोजो वहाँ से एक ड्रिंक लेती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें सोनू को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ पर योंग आ जाता है और वो सोनू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो घर के अंदर चलते हैं। जब सोनू अपने घर के अंदर जाता है तो अपनी मोम के रूम में जाता है तो उसकी मोम सो चुकी थी। फिर सोनू लॉन्ड्री रूम में आकर बैठ जाता है। तभी उसके पास योंग आता है और उसे कहता है कि क्या तुम 1 घंटे पहले नहीं आ सकते थे, तुम 1 घंटे के लिए अच्छे बेटे बनकर दिखा सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे कारण बता सकते हो। तो वो उसे इधर उधर की बातें न करते हुए सीधा पूछ लेता है कि क्या तुम जोजो को पसंद करते हो। तो वो उसे कहता है कि तुम फालतू की बातें मत करो, मैंने जो तुमसे पूछा है उसका जवाब मुझे अभी चाहिए। पर सोनू उसे कुछ नहीं कहता और उसे वही सवाल दोबारा से पूछता है। फिर सोनू योंग को बता देता है कि मैंने आज जोजो को किस किया। तो योंग वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है। सोनू उसे रोकता है और उसे फिर से वही सवाल करता है। तो वो उसे कहता है जाओ तुम कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया जाता है जो अपने घर पर थी। वो सोने का नाटक कर रही थी क्योंकि उसे नींद तो आने से रही। उसके साथ आज जो हुआ वो उसे याद कर हंसने लगती है क्योंकि उसे बार बार सोनू ही दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी जोजो को नेंगसी का मैसेज आता है जिसमें वो उसे एक फाइट की वीडियो भेजता है। जोजो यह देखकर डर जाती है कि कहीं नेंगसी को पता न लग जाए। अगले दिन जब योंग स्कूल जाता है तो सोनू उसे रोकता है और उससे वही सवाल पूछता है, लेकिन योंग उसका कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे सिग्नल पर फिर से सोनू उससे वही सवाल पूछता है तो योंग उसे कहता है कि आगे से मुझसे ऐसे सवाल मत पूछना, मैं तुम्हारे सवाल का जब भी आंसर दूंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुमने जोजो को किस क्यों किया। दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया जाता है जो कैंटीन में बैठी हुई थी। वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड और नेंगसी भी बैठा था। नेंगसी उसे कहता है कि क्या तुमने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया है, देखो मुझे एक दिल दिखाई दे रहा है। असल में जोजो ने अभी तक लव अलार्म डाउनलोड नहीं किया था। वो उसे कुछ बताने वाली थी लेकिन तभी गुलमी को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ी थी। सोनू का वेट कर रही थी। जैसे ही सोनू उसकी 10 मीटर की रेंज में आता है वैसे उसे लव अलार्म ऐप में एक दिल दिखाई देता है। गुलमी को लगता है कि सोनू उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि कल सोनू का फोन बहुत ज्यादा रिंग कर रहा था, इसलिए मैडम जी ने उसे लव अलार्म ऐप को कट करने के लिए बोल दिया। इसलिए मैडम ने उसे लव अलार्म ऐप को डिलीट करने के लिए बोल दिया, जिसके बाद सोनू ने लव अलार्म ऐप को डिलीट कर दिया था। यह देखकर गुलमी थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि इसी तरफ डुग्गू आ रहा है, शायद वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। गुलमी उससे छुपने के लिए बाथरूम में चली जाती है पर डुग्गू उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो वहां तक भी पहुंच जाता है क्योंकि 10 मीटर की रेंज यानी 30 फुट। गुलमी को अभी भी अपने फोन पर एक दिल दिखाई दे रहा था। डुग्गू उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर पार्क में इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी पार्क में आ जाना। फिर हमें सोनू को दिखाया जाता है जो जोजो को ढूंढ रहा था, लेकिन जोजो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से उसे जोजो दिखाई देती है जो उससे छुपकर भाग रही थी। वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है पर सोनू उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उस कमरे में खिड़की से झांक कर देखता है पर उसे जोजो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब जोजो सीढ़ियों से भागकर नीचे जा रही थी तो वहीं पर सोनू आ जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, पर जोजो उसे कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही। फिर सोनू उसका हाथ पकड़ लेता है और जोजो भी मुस्कुराने लगती है। फिर हमें डुग्गू को दिखाया जाता है जो अभी भी पार्क में गुलमी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर जोजो चली जाती है। वो जोजो से पूछता है कि क्या तुम गुलमी की फ्रेंड हो, तो वो उसे बताती है नहीं, गुलमी तो घर चली गई है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नेंगसी सोनू को ढूंढ रहा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सोनू ने जोजो को किस किया है। वो सोनू की क्लास में जाता है और उसे पूछता है कि तुम ही हो ना। सोनू से कहता है हाँ, तुम क्या कर लोगे मेरा। तो नेंगसी उसे कहता है अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर वो उसे मारने लगता है। तभी सोनू का एक फ्रेंड योंग के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसे मार रहा है। योंग यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहा था। वो उस काम को छोड़कर स्पीड से अपनी क्लास में जाता है और वहाँ पर जाकर नेंगसी का हाथ पकड़ लेता है। तो सोनू उसे कहता है मारने दो मुझे, ये कब तक मारेगा, मार मार कर थक जाएगा। लेकिन योंग और नेंगसी आपस में लड़ने लगते हैं। योंग नेंगसी को मारता है और नेंगसी भी योंग को मारता है। नेंगसी सोनू और योंग दोनों को
ही मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डुग्गू वहाँ बैठकर रो रहा है और वो कहता है कि मुझे उससे प्यार करना छोड़ना होगा। तभी जोजो उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक फोन गिफ्ट करता है। वो उससे कहता है कि ये मैं गुलमी के लिए लेकर आया था, लेकिन अब ये तुम रख लो, वैसे भी मेरे कोई काम का नहीं है, मैं इसे फेंकने वाला हूँ, इसलिए इसे तुम ही रख लो। जिसके बाद फोन में मैसेज आता है कि लव अलार्म ऐप को डाउनलोड करो। वो तुरंत लव अलार्म ऐप को डाउनलोड कर लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें सोनू और योंग को दिखाया जाता है जो बैठकर बातें कर रहे थे। योंग सोनू को कहता है कि तुमने उसे खुद को मारने क्यों दिया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं, और तुमने मुझे क्यों रोका, मैं उसके दांत तोड़ देता। सोनू उसे कहता है कि उसे गुस्सा आना जायज है क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को किस किया है, अगर उसकी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते। फिर सोनू योंग से कहता है कि तुम जोजो को प्यार करते हो और यही सच है, लेकिन तुम बताने से डर रहे हो। तो जोजो उसे कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो सोनू उसे कहता है कि तुम अपने फोन में लव अलार्म ऐप डाउनलोड कर लो। तो वो कहता है ठीक है, अब इसका फैसला लव अलार्म ऐप ही करेगा। जोजो जिसको भी पसंद करेगी उसके फोन में रिंग होगी और इस बारे में आगे से हम कोई भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तो सोनू उसे कहता है ठीक है, वैसे भी हम एक दूसरे से झूठ ही बोल रहे हैं। फिर हमें जोजो को दिखाया जाता है जिसके पास ग्रुप में एक वीडियो मैसेज आया था जिसमें नेंगसी सोनू को मार रहा था। फिर वो नेंगसी के पास जाती है और उसे बात करती है, पर नेंगसी उसे कहता है रुको, मुझे पता है तुम मुझसे क्या बात करने आई हो। नेंगसी उसे कहता है कि हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। वो उसे कहता है तुमने लव अलार्म ऐप डाउनलोड किया है और तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने मुझे इस बात का प्रूफ जब दिया जब हम कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। तो जोजो उसे बताती है कि वो मैं नहीं थी, तब तो मैंने लव अलार्म ऐप को डाउनलोड भी नहीं किया था। फिर जोजो उसे कहती है कि ये प्यार नहीं है और अब से हम दोस्त भी नहीं रहे, अब तुम कभी भी मेरे पास मत आना। और इतना कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ नेंगसी वहीं पर लेट जाता है और गिल्टी फील करने लगता है। दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया जाता है जो उसी शॉप में थी और वो शॉप ओनर से कह रही थी कि आज मुझे जल्दी जाना है, लेकिन शॉप ओनर उसे कहता है कि आज तुम्हें दुकान बंद होने तक रुकना होगा। लेकिन तभी योंग वहाँ पर आता है और वो कहता है कि आज मैं दुकान बंद होने तक वहाँ पर रुकूंगा। तो शॉप ओनर कहता है ठीक है, वो जोजो को जाने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ हमें जोजो को दिखाया जाता है जो अब जाने के लिए कपड़े चेंज कर रही थी। फिर जोजो घर पर जाती है जहाँ पर गुलमी उसका नया फोन देखती है और उससे कहती है कि ये तुम कहाँ से लेकर आई। तो जोजो उसे बताती है कि ये मुझे डुग्गू ने दिया है, वो तुम्हें देने के लिए लेकर आया था, लेकिन तुमने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, इसलिए जब मैं वहाँ पर जाकर बैठी तो उसने मुझे ये फोन दे दिया। गुलमी उसका फोन फेंक देती है और कहती है कि तुम हमारी फैमिली को बर्बाद कर रही हो। गुलमी उसका फोन फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी जोजो को ग्रुप में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है क्योंकि किसी ने उसकी और सोनू की किस वाली फोटो इंस्टा पर अपलोड कर दी थी और यह देखकर वो एक सदमे में पहुंच जाती है। जिसके बाद गुलमी वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अच्छा लगा ना, ये सब मैंने किया है। तो वो उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद उन दोनों की वहीं पर लड़ाई हो जाती है। गुलमी उससे कहती है कि तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी दादी पर हमने कितने पैसे खर्च किए, तुम्हें बिल्कुल भी एहसान नहीं है हमारा। और वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर आपस में खींचने लगती है। टीचर आकर उनकी लड़ाई छुड़वाता है। गुलमी जोजो से कहती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुमने जोजो आइलैंड पर अपने माता पिता के साथ क्या किया। तो जोजो उसे कहती है कि मुझे भी उनके साथ जलकर मर जाना चाहिए था और यही अच्छा होता, कम से कम तुम तो शांति से जी पाती। इसके बाद वो क्लास में आ जाती है। वो जैंग से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग अपने कान में हेडफोन लगा लेती है और उससे कोई भी बात नहीं करती। लेकिन तभी अचानक से सोनू वहाँ पर आ जाता है और वो जोजो का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। जोजो उसे कहती है कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हो। सोनू से कहता है बस ऐसे ही, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो जोजो उसका हाथ छुड़ाकर ठीक से पकड़ती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।